हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के इस वीडियो में हम लोग यूनिट फर्स्ट के 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब की बार जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो एमसीक्यू पैटर्न पे होने वाला है, तो इसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा है सबसे पहला क्वेश्चन, उस पे आते हैं, व्हाट इज क्यूए, क्यूए क्या होता है। ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री टू विच द प्रोडक्ट सेटिस्फाइज द नीड। अगला ऑप्शन है, एनी सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज्ड टू इंश्योर क्वालिटी इन द प्रोसेस। अगला ऑप्शन है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द डिफेक्ट। और अंतिम ऑप्शन है, इट इज ए करेक्टिव टूल। तो अगर हम क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बात करते हैं तो ये एक प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है। वो क्यूए इज ए सिस्टमिक प्रोसेस विच इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो हमारा क्यूए है एक सिस्टमिक प्रोसेस होता है, वो जो इंश्योर करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है, और जो यूजर है उनको इस चीज की गारंटी प्रोवाइड करता है कि जो प्रोडक्ट है वो उनके लिए सेफ है और रिलायबल है। तो इस कंडीशन में अगर हम करेक्ट आंसर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, एनी सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज्ड टू इंश्योर क्वालिटी इन द प्रोसेस इज कॉल्ड क्यूए। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग क्यूए एंड क्यूसी। तो जो हमारा होता है क्यूए और हमारा है क्यूसी, उसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, तो अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं, पहला ऑप्शन है वो क्यूसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्यूए। अगला ऑप्शन है क्यूए इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्यूसी। अगला ऑप्शन है क्यूए एंड क्यूसी आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। और अंतिम ऑप्शन है क्यूसी मे और मे नॉट डिपेंड ऑन द क्यूए। तो यहाँ पे अगर हम क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करते हैं तो ये बेस्ड होता है ऑन द वो मेजरमेंट एंड इट इज कंसर्न विद द प्रैक्टिकल मीन्स आसान तरीके से वो कहें तो जो हमारा होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, वो हमारे जो प्रोडक्ट है उसके स्पेसिफिकेशन को एक तरह से मेजर करता है। और अगर हम क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो डाटा हमें क्यूसी प्रोवाइड करता है, जो हमारा होता है मीट्रोलॉजी, वो एक काफी इंपॉर्टेंट टूल होता है हमारे क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा होगा करेक्ट आंसर दैट इज ए, क्यूसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्यूए। जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो हमारे क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द स्टेप ऑफ क्यूए इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो हमारे होते हैं क्यूए के स्टेप्स, उनको हमको जो स्टेप पहले आता है उसको, फिर उसके बाद में अगले स्टेप, उसके बाद में अगले स्टेप के अनुसार यहाँ पे अरेंज करना है। ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे अलग अलग ऑप्शंस हैं अगर हम उनके बारे में बात करते हैं, पहला ऑप्शन है दैट इज द कस्टमर नीड, मटेरियल कंट्रोल, डिजाइन डेवलपमेंट, प्रोसेस कंट्रोल एंड मार्केटिंग। दूसरा ऑप्शन है हमारा मटेरियल कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल, कस्टमर नीड, डिजाइन डेवलपमेंट एंड फिनिश प्रोडक्ट। अगला ऑप्शन है कस्टमर नीड, डिजाइन डेवलपमेंट, मटेरियल कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल एंड फिनिश प्रोडक्ट। और अंतिम ऑप्शन है दैट इज द मटेरियल सर्विसिंग, प्रोसेस कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल एंड डिजाइन डेवलपमेंट। तो अगर हम क्वालिटी एश्योरेंस के स्टेप के बारे में बात करते हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस का जो पहला स्टेप होता है वो होता है कस्टमर नीड। तो इस प्लेस पे अगर जो हमारा पहला स्टेप है वो कस्टमर नीड है तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है और ऑप्शन डी है वो यहाँ पे कट हो जाएगा। तो अब हमारे पास केवल दो ऑप्शन यहाँ पे रह गए, ए और सी। अब अगर हम दूसरे स्टेप के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा होता है डिजाइन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज आंसर नंबर सी, कस्टमर नीड, उसके बाद अगला स्टेप है डिजाइन डेवलपमेंट, उसके बाद है मटेरियल कंट्रोल, उसके बाद है प्रोसेस कंट्रोल, और जो अंतिम स्टेप है दैट इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्यूए। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में बात किया, जो हमारा क्यूए है उसका पहला स्टेप क्या होता है, ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। वो डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, दूसरा ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड, वो तीसरा ऑप्शन है दैट इज द सर्विसिंग, और अंतिम ऑप्शन है मटेरियल कंट्रोल। तो इस कंडीशन में इससे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा होता है एक तरह से क्यूए का पहला स्टेप होता है वो कस्टमर नीड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर हम एक तरह से बात करते हैं, जो हमारा
करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो क्या होगा, दैट इज बी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो हमारा ए है दैट इज द क्वालिटी एश्योरेंस, दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल, जो हमारा सी है दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट, और अंतिम में डी है हमारा दैट इज द मेजरमेंट सिस्टम। और यहाँ पे जो हमारा 1 है दैट इज प्रोसेस ओरिएंटेड, जो हमारा दूसरा है दैट इज द फिजिकल लेबोरेटरी, तीसरा है प्रोडक्ट ओरिएंटेड, और फोर्थ वन जो हमारा है दैट इज द ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ क्यूए। तो इसको भी आप आसानी से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम ए के बारे में बात करते हैं तो इससे पहले भी हम लोगों ने कहा कि जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस होता है ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, मींस जो हमारा ए है वो 1 के साथ में होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम ऑप्शंस को वो देखें तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, A1, D3, C4, D2। तो इस कंडीशन में हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस है ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। अगर हम क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करते हैं तो ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। अगर हम क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये ओवरऑल मतलब प्रोग्राम ऑफ द क्यूए कहलाता है। और अगर हम बात करते हैं मेजरमेंट सिस्टम के बारे में तो ये हमारा होता है फिजिकल लेबोरेटरी में हम अपने जो भी हमारे स्पेसिफिकेशन है उनका मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी, A1, B3, C4, D2। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज TQM। TQM क्या होता है? तो अगर हम ऑप्शंस को देख लेते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, अगला ऑप्शन है टोटल क्वालिटी मेंटेनेंस, अगला ऑप्शन है टोटल क्वालिटी मिटिगेशन, और अंतिम ऑप्शन है टोटल क्वालिटी मैनेजर्स। तो अगर हम TQM के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा T है दैट इज स्टैंड फॉर द टोटल, जो हमारा Q है दैट इज स्टैंड फॉर द क्वालिटी, और जो हमारा M है दैट इज स्टैंड फॉर द मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द A, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज कॉल्ड TQM। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस ऑन। जो हमारा TQM होता है वो किस चीज़ पे फोकस करता है? ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं, कस्टमर, दूसरा ऑप्शन है एम्प्लॉय, तीसरा ऑप्शन है बोथ A एंड B, और अंतिम ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो जो हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो तो ये कस्टमर को भी फोकस करता है और एम्प्लॉय को भी फोकस करता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी, बोथ A एंड B। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज द क्वालिटी इज फिटनेस फॉर अस, आइडेंटिफाई द क्वालिटी गुरु हु सेड दिस। तो वो कौन क्वालिटी गुरु थे वो जिन्होंने इस चीज़ को कहा कि क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज होता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहले हैं हमारे डेमिंग, दूसरे हैं हमारे क्रॉसबे, तीसरे हैं जुरान, और अंतिम है टॉकजी। तो इस कंडीशन में अगर हम ये बात करते हैं कि इसको एक तरह से किसने कहा था, तो इसको कहा था वो जुरान ने, जिनको हम लोग कहते हैं जोसेफ M जुरान भी कहते हैं। तो इन्होंने एक तरह से क्या कहा था कि वो जुरान सेड दैट द क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज। तो अगर कोई चीज़ है, कोई हमारा प्रोडक्ट है और वो यूज करने के लिए अच्छा है, फिट है, तो वही उसकी क्वालिटी कहलाता है, ऐसा जुरान जी ने कहा था। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वालिटी इज कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द क्वालिटी गुरु हु सेड दिस। तो ये किसने कहा था कि क्वालिटी जो है ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसका ही कन्फर्मेंस क्वालिटी कहलाता है। ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे वो देख लेते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है ये है इशिकावा, दूसरा है क्रॉसबे, वो तीसरा है ओन, और अंतिम है डेमिंग। तो अगर हम इसके आते हैं करेक्ट आंसर पे तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, क्रॉसबे जी ने इस चीज़ को कहा था। जो हमारे क्वालिटी गुरु हैं क्रॉसबे, उन्होंने इस चीज़ को एक तरह से कहा था कि क्वालिटी क्या है, क्वालिटी इज कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट। जो भी हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है अगर हम उसको कन्फर्म कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के अंदर उसको डाल रहे हैं, तो वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कहलाता है। और इस प्लेस पे जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो हमारे जो होता है प्रोडक्ट उसकी भी रिक्वायरमेंट यहाँ इंक्लूड होती है, और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, क्रॉसबे। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ कैन क्वालिटी बी क्वालिफाइड। किस तरह से हम क्वालिटी को क्वालिफाई एक तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा Q है दैट इज फॉर द क्वालिटी, P क्या है, ये है परफॉर्मेंस, और E के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन कहलाता है। तो
ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। Q इज इक्वल टू P अपॉन E, अगला ऑप्शन है वो Q इज इक्वल टू P प्लस E, अगला ऑप्शन है Q इज इक्वल टू P माइनस E, और अंतिम ऑप्शन है Q इज इक्वल टू P इंटू E। तो अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, Q इज इक्वल टू P अपॉन E। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं मैथमेटिकली, तो उस कंडीशन में जो हमारा क्वालिटी का क्वालिफिकेशन होता है वो Q इज इक्वल टू P अपॉन E होता है। और अगर जो हमारी Q की वैल्यू है वो यहाँ पे 1 आती है तो वो कस्टमर के लिए अच्छी, एक तरह से अच्छी वो फीलिंग उनके अंदर आती है, उनको जो चीज़ें रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा अगर हमारी है परफॉर्मेंस, अगर हमारी वो P की वैल्यू जो हमारा एक्सपेक्टेशन है E की वैल्यू से अगर ज़्यादा है तो Q हमारा 1 से अधिक होगा और कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। अगर जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उससे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कम होगी तो उस कंडीशन में जो Q की वैल्यू है वो 1 से कम आएगी और वो हमारे कस्टमर को अनसेटिस्फाई करेगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा क्वालिटी का वो कन्फर्मेंस है वो Q इक्वल टू P अपॉन E होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू द डेमिंग क्वालिटी चेन रिएक्शन क्वालिटी इंप्रूवमेंट रिजल्ट इन डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। तो जो हमारा होता है वो डेमिंग के अनुसार जो क्वालिटी चेन रिएक्शन है उससे अगर हम क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। ये जो सेंटेंस है ये सही है कि नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। तो इस कंडीशन में जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द फॉल्स। अकॉर्डिंग टू द डेमिंग क्वालिटी चेन रिएक्शन क्वालिटी इंप्रूवमेंट रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। तो इस कंडीशन में जैसे जैसे हम अपना जो हमारा एक तरह से सब्सटेंस है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी को हम जैसे जैसे इम्प्रूव करते हैं हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इम्प्रूव होती जाती है। जो हमारा वो कस्टमर का होता है सेटिस्फैक्शन वो अच्छा होता जाता है, जिससे हमें अच्छा एक तरह से मतलब प्रॉफिट मिलता है, हमारा जो मार्केट का शेयर है वो भी अच्छा होता जाता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा एक तरह से सेंटेंस है वो यहाँ पे गलत है। जो इस प्लेस पे करेक्ट आंसर है दैट इज बी फॉल्स। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वो पिलर ऑफ द TQM इज रिफर टू व्हेन द स्टडी ऑफ कस्टमर नीड इज डन। तो अगर कस्टमर वो नीड की स्टडी अगर हम करते हैं तो हम TQM के वो किस पिलर को रिफर करते हैं। तो ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट, जो हमारा दूसरा ऑप्शन है दैट इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, अगला है हमारा दैट इज द वो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, और अंतिम ऑप्शन है कस्टमर फोकस। तो जो हमारा होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसका जो हमारा एक तरह से पिलर है जो कि हमारे वो कस्टमर की वो नीड को एक तरह से फोकस करता है। तो यहाँ पे जो हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज डी कस्टमर फोकस। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं वो कस्टमर वो फोकस इज वन ऑफ द वो पिलर ऑफ TQM। जो हमारा कस्टमर का फोकस होता है वो एक आप कह सकते हैं पहला पिलर होता है हमारे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। इन वो कस्टमर वो फोकस वो कस्टमर वो सेटिस्फैक्शन रिमेन्स एन ऑर्गेनाइजेशन हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो इस कंडीशन में जो हमारा होता है TQM का फर्स्ट होता है पिलर वो हमारा कस्टमर के ऊपर फोकस होता है। अगर हमारे कस्टमर हमसे अच्छे से सेटिस्फाई होंगे तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को और आगे लेके जाएंगे, उनका हमारे से अटैचमेंट अच्छा होगा और उससे हमारे कंपनी को प्रॉफिट होगा। और जो हमारे इस प्लेस पे हैं वो पिलर्स हैं वो हमारा होता है प्रोसेस मैनेजमेंट भी है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट भी है और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट भी है। बट जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा होता है वो कस्टमर फोकस होता है। तो अगर हम एक तरह से बात करते हैं, अगर इस क्वेश्चन में आता है कि TQM का वो कौन सा वो पिलर है जिसको हम लोग रिफर करते हैं इन द डेवलपिंग ए प्रोडक्शन प्रोसेस, तो वहां पे हमारा आएगा प्रोसेस मैनेजमेंट। अगर हमारा इस क्वेश्चन में वो कस्टमर वो नीड के प्लेस पे रहता है, इन्वायरमेंट ऑफ है वो कमिटेड एंड वेल ट्रेन्ड फोर्स, तो वहां पे हमारा एम्प्लॉय एम्पावरमेंट वो करेक्ट आंसर होगा। और अगर इसमें इंक्लूड होता है द प्रोडक्ट क्वालिटी तो वहां पे कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट होगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय कैन एक्ट एज ए बैरियर टू TQM इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर हम अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देते हैं तो एक तरह से क्या वो हमारे TQM के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक बैरियर की
तरह या रुकावट की तरह काम करता है। तो ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा है, ये जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है ट्रू। वो क्योंकि अगर हम अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जो हमारा है TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो वहाँ पे प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और ये एक बैरियर की तरह काम करेगा। अगर हमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है तो वहाँ पे हमें अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ए कंपनी इंक्लूडिंग इट्स मैनेजर हैज 50 मेंबर्स। तो जो है एक कंपनी है जिसमें एक तरह से 50 मेंबर्स हैं, जो उसका मैनेजर है उसको इंक्लूड करके TQM philosophy is followed by 40 members only. वो did the company properly implement TQM? तो इस कंडीशन में एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे 50 एम्प्लॉई हैं और उनमें से 40 एम्प्लॉई ही TQM को फॉलो करते हैं। तो क्या उस कंडीशन में जो हमारा है TQM वो वहाँ पे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो पाता है कि नहीं, या हो रहा है कि नहीं? ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। यस, ओनली 25 मेंबर्स वर सफिशिएंट फॉर द TQM इम्प्लीमेंटेशन। अगला ऑप्शन है नो, TQM इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अगला ऑप्शन है दैट इज द यस, ओनली 14 मेंबर्स वर सफिशिएंट फॉर द TQM इम्प्लीमेंटेशन। और अंतिम ऑप्शन है वी कैन नॉट कमेंट ऑन द TQM इम्प्लीमेंटेशन। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं TQM के इम्प्लीमेंटेशन की, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के इम्प्लीमेंटेशन की अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस कंडीशन में हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हर एम्प्लॉई जब उसके लिए कमिटेड होगा तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा होगा करेक्ट आंसर दैट इज द बी। क्योंकि अगर हम TQM की बात करते हैं तो वहाँ पे हर एम्प्लॉई इम्पॉर्टेंट होता है, हर एम्प्लॉई का पार्टिसिपेशन वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है TQM को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्या है? ICH स्टैंड फॉर। जो हमारा ICH है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। अगला ऑप्शन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन। जो हमारा अगला ऑप्शन है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। और अंतिम ऑप्शन है इंडियन कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन। तो अगर हम ICH के फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो जब ये स्टार्ट हुआ था 1990 के आसपास में, तो इसका जो नाम था वो क्या था? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन था। उसके बाद में 2015 में इसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए और वहाँ पे इसके नाम में भी चेंज हुआ। उसके बाद में जो इसका नाम हुआ वो था हमारा इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। तो यहाँ पे जो हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज सी, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द गाइडलाइन दैट डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ द ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट्स आर। ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ICH Q2, उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा Q1, अगला ऑप्शन है Q8 और अंतिम ऑप्शन है दैट इज Q9। तो जो हमारा होता है ड्रग की स्टेबिलिटी होती है, जो हमारा होता है ड्रग सब्सटेंस होता है और हमारा ड्रग प्रोडक्ट होता है, अगर हम उसकी स्टेबिलिटी की गाइडलाइन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा है करेक्ट आंसर दैट इज बी, ICH Q1 के अंतर्गत हम लोग जो हमारे ड्रग सब्सटेंस हैं, ड्रग प्रोडक्ट है, उनकी स्टेबिलिटी की जो गाइडलाइन है वो ICH Q1 में है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? PDCA स्टैंड फॉर। जो हमारा PDCA है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। प्लान डू चेक एक्ट, अगला ऑप्शन है प्लान डू करेक्ट एक्ट, अगला ऑप्शन है प्रोसेस डू चेक एक्ट और अंतिम ऑप्शन है प्रोसेस डू करेक्ट एक्ट। तो अगर हम यहाँ पे P के बारे में बात करते हैं तो जो इसकी फुल फॉर्म है ये प्लान है। अगर हम D की बारे में बात करते हैं तो इसकी जो हमारी होती है फुल फॉर्म वो डू होता है। C इज स्टैंड फॉर द चेक और A इज स्टैंड फॉर द एक्ट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज A, प्लान डू चेक एक्ट इज स्टैंड फॉर PDCA। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा GMP आर डायरेक्टेड प्राइमरली एट। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इंश्योरिंग दैट ऑल द प्रोडक्ट आर टेस्टेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन,
अगला ऑप्शन है हमारा इंश्योरिंग दैट ऑल द प्रोडक्ट आर मेड इन अकॉर्डेंस विद द फार्मूला। अगला ऑप्शन है दैट इज द वो मिनिमाइजिंग रिस्क इन द प्रोडक्शन दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड थ्रू द टेस्टिंग ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। और अंतिम ऑप्शन है दैट इज द वो प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन ओनली। तो अगर हम जीएमपी के बारे में बात करते हैं तो इसका जो एक तरह से वो डायरेक्शन होता है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो ये यहाँ पे जो हमारा है करेक्ट आंसर वो दैट इज द सी, मिनिमाइजिंग रिस्क इन द प्रोडक्शन दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड थ्रू द टेस्टिंग ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। तो अगर हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अच्छे से फॉलो करते हैं तो मीन्स ऐसी वो चीज़ों को हम आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसको कि अगर हम अपने एक तरह से प्रोडक्ट को फॉर्म कर लेते हैं और उसमें हमें कोई डिफेक्ट देखने को प्राप्त होता है तो अगर हम अपनी प्रोसेस को ही अच्छे से करते हैं तो उस कंडीशन में हम उसको पहले से ही प्रिवेंट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज आईएसओ? आईएसओ क्या होता है? ऑप्शंस हैं यहाँ पे, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। अगला ऑप्शन है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। जो हमारा अगला ऑप्शन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। और अंतिम है नन ऑफ द एबव। तो अगर हम आईएसओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा आई है दैट इज स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, एस इज स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड्स एंड ओ इज स्टैंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो हमारा होगा करेक्ट आंसर दैट इज आंसर नंबर सी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स इज स्टैंड फॉर आईएसओ। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएसओ 9000 फैमिली ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इज। जो हमारा आईएसओ 9000 है, अगर हम उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं तो ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है दैट इज द एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, दूसरा ऑप्शन है हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तीसरा ऑप्शन है स्किल इन्हांसमेंट और अंतिम ऑप्शन है दैट इज द इन्वायरमेंटल इशू। तो अगर हम आईएसओ 9000 के बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज द बी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। तो जो हमारा होता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो ऑप्शन देख लेते हैं आईएसओ 9000, अगला ऑप्शन है आईएसओ 14000, अगला ऑप्शन है आईएसओ 26000 और अंतिम ऑप्शन है आईएसओ 31000। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में तो उस कंडीशन में जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द आईएसओ 14000। तो जो हमारा आईएसओ 14000 है वो हमारे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आंसर इसमें वो थोड़ा पहले आ गया। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज द आईएसओ 14001 गिव स्ट्रेस ऑन। जो आईएसओ 14001 है वो किस चीज़ पे फोकस होता है, स्ट्रेस करता है? जो पहला ऑप्शन है दैट इज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, अगला ऑप्शन है दैट इज द वो प्रिवेंशन रादर दैन डिटेक्शन, अगला ऑप्शन है प्लान डू चेक एंड एक्ट और अंतिम है हमारा ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द एबव। तो जो हमारा आईएसओ 14001 होता है वो हमारे जो होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन उसको भी ये फोकस करता है। जो हमारा अगला ऑप्शन है दैट इज वो प्रिवेंशन रादर दैन द डिटेक्शन, उसके ऊपर भी ये फोकस करता है और ये पीडीसीए के ऊपर भी फोकस करता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द डी, ऑल ऑफ द एबव। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ईएमएस स्टैंड फॉर। जो हमारा ईएमएस है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है या इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, अगला ऑप्शन है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सिस्टम और अंतिम ऑप्शन है इक्विपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर हम ईएमएस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा है वो करेक्ट आंसर दैट इज द बी, दैट इज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वैलिडेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारा वैलिडेशन होता है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? पहला ऑप्शन है हमारा क्वालिटी कंट्रोल, दूसरा है क्वालिटी एश्योरेंस और तीसरा है कैलिब्रेशन। तो अगर हम वैलिडेशन के बारे में बात करते हैं तो ये एक एग्जाम्पल होता है हमारे क्वालिटी कंट्रोल का। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, क्वालिटी कंट्रोल।
अब हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द रोल ऑफ द मैनेजमेंट इज टू, जो हमारा होता है मैनेजमेंट, उसका रोल क्या होता है। ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा प्रोवाइड रिसोर्स, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर द इफेक्टिवनेस, तीसरा ऑप्शन है डिफाइन ईएमएस और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो अगर हम अपने मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो और उसके रोल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा होगा करेक्ट आंसर दैट इज द डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा होता है मैनेजमेंट वो हमें रिसोर्स भी प्रोवाइड करता है, ईएमएस को डिफाइन भी करता है और जो हमारी प्रोसेस है उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको मॉनिटर भी करता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो उनको अगर आप कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो वो स्टूडेंट को हेल्प करेगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।